हेलो दोस्तों, मैं रंजीत कुमार आप सभी लोग का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आरके ऑफिशियल 392 पर। दोस्तों, हम ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और ज्योग्राफी में हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर रहे थे। और उसी सीरीज में आज फिर से हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आज के क्वेश्चन हमने आपका 15 क्वेश्चन लिया है, जो सारे के सारे क्वेश्चन आज का जो आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का है, विश्व ज्योग्राफी का आपका, ठीक है, विश्व भूगोल से लिए है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए है जो एग्जाम्स में आपका फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले एक चीज इंपॉर्टेंट, कि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए शुरुआत करेंगे सेशन का। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, हिरोशिमा और नागासाकी जापान के किन दो द्वीपों पर स्थित है? ठीक है, आपको पता होगा कि हिरोशिमा और नागासाकी पर ही क्या हुआ था, आपका वर्ल्ड वार जो टू हुआ था, उसमें 1945 में दो बम गिराए गए थे आपके, 6 अगस्त को और एक आपका 9 अगस्त। ठीक है, 6 अगस्त और 9 अगस्त को दो बम गिराए गए थे आपका, एक लिटिल बॉय एक आपका फैट बॉय। तो ये आपका कौन कौन से शहर थे आपका, हिरोशिमा और नागासाकी। सबसे पहले 6 अगस्त को हिरोशिमा पर बम बरसाया गया था, फिर आपका नागासाकी पर 9 अगस्त को। तो हिरोशिमा और नागासाकी किस द्वीप पर स्थित है? तो हिरोशिमा आपका होन्शु द्वीप पर स्थित है आपका, ठीक है। और नागासाकी क्यूशू द्वीप पर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, होन्शु और क्यूशू। हिरोशिमा किस द्वीप पर स्थित है आपका? तो हिरोशिमा जो है आपका ये होन्शु द्वीप पर स्थित है। और नागासाकी जो है आपका, नागासाकी से कुछ याद आ रहा है? कावासाकी एक गाड़ी आता था पहले, अभी भी शायद आता है। नागासाकी किस द्वीप पर स्थित है आपका? तो क्यूशू द्वीप पर। तो ये चीज आपको याद रखिए, ठीक है। यहाँ पे आंसर में आप देख सकते हैं, जापान का हिरोशिमा नगर होन्शु द्वीप पर स्थित है, जबकि नागासाकी यहाँ पे क्यूशू द्वीप पर स्थित है। इन शहरों पर 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम अमेरिका द्वारा गिराया गया था, ठीक है। और जापान ने कहाँ पर हमला किया था आपका, जिसके जवाब में अमेरिका ने गिराया था आपका इन दो शहरों पर बम? तो जापान ने हमला किया था यूएसए का एक आपका नेवल पोर्ट था आपका, कौन का, पर्ल हार्बर, ठीक है। उसके बाद ही अमेरिका ने आपके इस पे क्या किया था, बम बरसाया था, ये परमाणु बम गिराया था। तो इसको इतना आप याद रखेंगे, ठीक है। एग्जाम से बहुत बार क्वेश्चन आपका ये आ चुका है। सिंगल सिंगल भी आता है कि हिरोशिमा किस द्वीप पर है, तो हिरोशिमा द्वीप पर। और नागासाकी किस द्वीप पर है आपका? तो क्यूशू द्वीप पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डोल्ट्रम क्षेत्र किसे कहा जाता है? ठीक है, तो डोल्ट्रम क्षेत्र हम लोग किसको बोलते हैं? भूमध्य रेखीय क्षेत्र को बोलते हैं। डोल्ट्रम क्षेत्र से डोल्ट्रम जो क्षेत्र है वो किससे संबंधित है आपका? भूमध्य रेखीय क्षेत्र, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इक्वेटर जोन। इक्वेटर जोन जो है आपका, इसको बोलते हैं। आप ग्लोब पढ़े होंगे, देखे होंगे, आपका ग्लोब में आपका यहाँ पे आपका इसको बोलते हैं हम लोग विषुवत रेखा। और इसी को हम लोग और भी बोलते हैं आपका भूमध्य रेखा। और इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं इक्वेटर। तो ये जो एरिया है ना आपका, ये एरिया, इस एरिया थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, ये दोनों जो ये जो एरिया जो आता है आपका, ये आपका भूमध्य रेखा का एरिया आता है, ठीक है। और ऊपर में आपका 23.5 डिग्री होता है आपका, और नीचे में 23.5 डिग्री होता है। ऊपर वाला 23.5 डिग्री अक्षांश को क्या बोलते हैं हम लोग? कर्क रेखा। और नीचे वाला 23.5 डिग्री अक्षांश को क्या बोलते हैं हम लोग? मकर रेखा। तो ये चीज भी आपको याद रखना है। डोल्ड्रम का क्षेत्र भूमध्य रेखीय सागर में पाया जाता है आपका, ठीक है। और भूमध्य रेखीय के दोनों ओर 10 डिग्री अक्षांश तक निम्न वायुदाब की पेटी होती है। यह पौने शांत होती है, इसलिए इसे शांत पेटी या डोल्ड्रम कहते हैं आपको। जो हमने बताया आपको यहाँ पे कि जो इक्वेटर है इसके 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे, ठीक है, निम्न दाब होता है आपका, ठीक है। इसलिए वहाँ पे शांति जैसा स्थिति रहता है, इसीलिए इसको डोल्ड्रम बोलते हैं। डोल्ड्रम मतलब शांति का क्षेत्र होता है आपका। तो आपका ये ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें इतना आपको याद रखिए। और ध्रुवीय क्षेत्र क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ध्रुवीय क्षेत्र ऊपर वाला हो गया आपका। ऊपर में क्या होता है आपका? आर्कटिक। ऊपर में क्या होता है आपका? आर्कटिक जोन होता है। नीचे में आपका, यहाँ पे आपका अंटार्कटिका जोन होता है। उत्तरी ध्रुव है यहाँ पे आपका, दक्षिणी ध्रुव। तो इसमें इतना आप याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
विश्व परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अध्यक्ष कौन है? अरे ये क्वेश्चन तो आपका, चलिए आपका स्टैटिक का क्वेश्चन, ये आपका करंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे विश्व परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बारे में पढ़ लीजिए, वर्तमान अध्यक्ष ने, कि विश्व जो परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इसकी स्थापना कब हुई थी? आपको 1957 में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? आपका 1957 में हुई थी। इसको आपको इतना याद रखना है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ? आपका वियना, ऑस्ट्रिया में, ठीक। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ पे? आपका वियना है। तो इसमें इतना आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आर्थिक एकीकरण के अतिरिक्त कौन सा अफ्रीकी संगठन राजनीतिक संकट के समय सैन्य सहायता भी प्रदान करता है आपका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रों का आर्थिक संगठन इकोवास। क्या जाएगा आपका? इकोवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये अच्छा क्वेश्चन है। पेडोजेनेसिस प्रक्रिया क्या है आपका? पेडोजेनेसिस जो प्रक्रिया है क्या आपका? तो पेडोजेनेसिस बोलते हैं हम लोग, जो पेडोजेनेसिस जो प्रोसेस है, ये आपका फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग? तो पेडोजेनेसिस बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो इसको याद रखेंगे आप। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। मिट्टी की बात आई है तो कुछ मिट्टी के बारे में हम पता पढ़ लेते हैं। जिससे भारत में मुख्यतः मिट्टी कितनी तरह की पाई जाती है? आपका 8 प्रकार की मिट्टी भारत में मिलती है, ठीक है। तो 8 तो नहीं, लेकिन कम से कम एक दो ये आपको याद होनी चाहिए। जैसे भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी मिलती है? जलोढ़ मिट्टी। उसके बाद आपको काली मिट्टी के बारे में पता होना चाहिए। और इसके अलावा आपका लाल मिट्टी, और एक आपका बलुई मिट्टी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक मिनट, चलिए। जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे ज्यादा आपका जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, कहीं मिलता है आपका पूरे, अगर हम लोग देश की बात करें तो लगभग 40% एरिया पर आपका जलोढ़ मिट्टी मिलता है। और जलोढ़ मिट्टी में आपका हर तरह की फसल उगता है, चाहे आप खरीफ फसल हो, धान या गेहूं, दोनों तरह की फसल उगाई जाती है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। काली मिट्टी को हम लोग रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं। और एक मिनट, लाइट कट गई है तो हम अपना वीडियो ऑफ कर देते हैं। चलिए, तो इसमें ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सौरमंडल का पृथ्वी केंद्रित मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? ये आपसे पूछ रहा है आपका। सौरमंडल का पृथ्वी केंद्रित मॉडल किसने दिया था आपका? तो टॉलमी ने दिया था। किसने दिया था? टॉलमी ने दिया था। ये मॉडल एक्चुअली में क्या था आपका? जैसे टॉलमी ने शुरुआती दौर में बताया था कि जो सूर्य है ना आपका, सन, सन है, ये सन है आपका, वो अर्थ का चक्कर लगाता है, सन ही चारों तरफ घूमता है अर्थ का। ये शुरुआत में बताया गया था आपका। तो ये आपका मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? टॉलमी ने। लेकिन बाद में आपका गैलीलियो कोपरनिकस ने इसको क्या आपका सही किया और बताया कि नहीं, सूर्य आपका एक जगह स्थित है और अर्थ क्या करती है? उसको रोटेट करती है। तो ये चीज आपको याद रखिए। टॉलमी ने लगभग 2000 वर्ष पूर्व सौरमंडल का पृथ्वी केंद्रित मॉडल प्रस्तुत किया था। इस मॉडल के अनुसार ब्रह्मांड के सभी ग्रह, अन्य पिंड पृथ्वी की परिक्रमा करते थे, ऐसा उन्होंने बताया था। उस समय जानकारी बहुत लिमिटेड थी, तो बाद में फिर आपका करेक्शन किया गया। चलिए, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर टूटता हुआ तारा कहा जाता है? तो टूटता हुआ तारा किसको बोलते हैं सर? हम लोग उल्का पिंड को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? उल्का पिंड को बोलते हैं। क्षुद्र ग्रह के नाम सुने? क्षुद्र ग्रह मिलता है आपका बृहस्पति एवं मंगल ग्रह के मध्य होता है आपका, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। ये सन हो गया आपका, ठीक है। फिर बुध हो गया, फिर शुक्र हो गया आपका, सन यहाँ पे हो गया, फिर बुध हो गया, शुक्र हो गया,
मंगल हो गया, और बुध शुक्र मंगल, ये पृथ्वी हो जाएगा। तो ये जो पृथ्वी हो जाएगा, ठीक है, नहीं पृथ्वी तो यहाँ पे आ जाएगा ना, ये पृथ्वी हो जाएगा, एक बृहस्पति, ये आपका बृहस्पति हो जाएगा। तो मान मान लिया जाए कि ये आपका मंगल ग्रह है, ठीक है, और ये बृहस्पति ग्रह है। तो या इसको ऐसे समझो, यहाँ पे ये सन है, ऐसे रोटेट कर रहा है आपका, मान लीजिए मंगल रोटेट कर रहा है, बृहस्पति रोटेट कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो पड़ता है ना, बहुत सारे क्षुद्र ग्रह छोटे छोटे मिलते हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा, यहाँ पे एग्जाम में बार बार आता है कि क्षुद्र ग्रह किसके मध्य मिलता है, तो बृहस्पति और मंगल के मध्य मिलता है। ठीक है, बाकी टूटता हुआ तारा किसको बोलते हैं, उल्का पिंड को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर आपका, निम्नलिखित में कौन सी चट्टानें परिवर्तित होकर अलग प्रकार की बन जाती है। तो ये कौन सी बन जाती है, आपका मेटामॉर्फिक चट्टान। ठीक है, मेटामॉर्फिक चट्टान, इसको याद रखेंगे। मेटामॉर्फिक चट्टान को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, रूपांतरित चट्टान। चट्टान, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और सबसे ज्यादा जो आपका वो खनिज मिलते हैं, आपका तेल वगैरह, आपका पेट्रोलियम वगैरह, वो किस चट्टान में मिलती है आपका, और सादी चट्टान में मिलती है, और सादी चट्टान में मिलती है, इसको भी आप याद रखिएगा, एग्जाम्स में ये भी आपका पूछा जाता है। ठीक है, और रूपांतरित चट्टान बनती कैसे, तो यहाँ देखिए, रूपांतरित चट्टान ताप व दाब के कारण अपना रूप व प्रकार बदलती है, जबकि आग्नेय चट्टानें गर्म मैग्मा के ठंडा होने से बनती है, और सादी चट्टान विभिन्न प्रकार के निक्षेप से बनती है। एक चीज यहाँ पे समझ लीजिए, थोड़ा बता देते हैं कि देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, कि जिससे मान लीजिए अर्थ है आपका, तो अर्थ से आपका वोल्केनो निकलता है। ठीक है, वोल्केनो निकलता है, इसमें बहुत सारे गैस निकलती है, आपका आग का गोला निकलती है आपका, ये आपका फिर डिपॉजिट हो जाती है धरती बगल बगल में, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका राख टाइप का निकलता है, वो ठंडा होकर जो जम जाता है, ये इस तरह से जो बनती है चट्टान पहाड़, वो आपका क्या होती है, आग्नेय चट्टान होती है। क्या होती है, आग्नेय चट्टान होती है, समझ रहे बात को। और इन आग्नेय चट्टानों पर काफी लंबे समय से ताप और दाब के कारण दब जाता है। तो ये फिर जो अपना रूप चेंज करके आपका क्या बन जाती है, आपका रूपांतरित चट्टान में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चट्टान की रचना परतदार होती है। तो सादी चट्टान, ऑप्शन नंबर सी, अवसादी चट्टान। और अवसादी चट्टान में सबसे ज्यादा क्या मिलता है आपको, तो पेट्रोलियम मिलता है, इसको भी याद रखिएगा, एग्जाम में आता है आपका। ठीक है, और परतदार चट्टान कौन होती है आपका, तो अवसादी चट्टान। ठीक है, अवसादी चट्टानों का निर्माण बार बार निक्षेप के कारण होता है, जिसके कारण इस चट्टान पर परतें बन जाती है। नेक्स्ट है आपका, कि पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है, भूपट्टी, मेंटल कोर, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भूपट्टी। आप लोग पढ़े होंगे आपका कि ये आपका अर्थ है, ठीक है, या ऐसे नहीं समझो, इसको ऐसे समझो, ऐसे अर्थ का एक फ्लैट आपका मान लीजिए, ये आपका है। और अर्थ में क्या है ना आपका, कि सबसे ऊपर में जो पार्ट है आपका, ये ऐसे मान लो, ये अर्थ हो गया, कई पार्ट है इस तरीके से, ये अर्थ में लोग इन से अर्थ के अंदर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अर्थ के हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो देखिए, ये जो अर्थ का जो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है ना आपका, ये जिसको हम लोग बोलते हैं भूपट्टी, क्रस्ट जिसको बोलते हैं, ये सबसे आपका इसकी जो चौड़ाई है वो सबसे कम होती है, पतली होती है। ठीक है, इसके नीचे मेटल है जो काफी लंबा, काफी ज्यादा चौड़ी है, और कोर तो और ज्यादा चौड़ी है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भूपट्टी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में 12 नॉटिकल मील के क्षेत्र, ग्रीक नदी इत्यादि को कोस्टल रेगुलेशन क्षेत्र, जोन क्षेत्र कहा जाता है, ये सही है आपका। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के जोन से बाहर रखा गया है, बिल्कुल, तो ये भी सही है आपका। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका एक और दो दोनों। देखिए, भारत सरकार ने तटीय क्षेत्रों में गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए फरवरी 1991 में पर्यावरण रक्षा अधिनियम 1986 पारित किया। ठीक, पारित किया गया था, इस अधिनियम में कोस्टल रेगुलेशन जोन की व्यवस्था की गई थी, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, पश्चिमी घाट में कौन कौन से राज्य शामिल है। तो आपको भारत का अगर मैप पता होगा, तो ये पता होगा आपका कि ये जो एरिया है आपका इधर वाला,
ठीक है, पश्चिमी घाट है। और पश्चिमी घाट यहाँ से महाराष्ट्र से शुरू होती है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, ठीक है, केरला, ये सब किस में आते हैं आपका? तो एक मिनट, ये सब किस में आते हैं आपका? पश्चिमी घाट में आते हैं। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? कुछ तमिलनाडु का भी नीचे वाला इधर वाला पोर्शन आ जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। पश्चिमी घाट में कौन कौन शामिल है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। मैं यहाँ गुजरात तो मैं छोड़ ही दिया था, इसको याद रखिए। पश्चिमी घाट की कुल लंबाई 1600 किलोमीटर है। इस क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक राज्य आते हैं। तमिलनाडु से कंफ्यूज कर सकते हैं आप, क्योंकि तमिलनाडु में आपका इस पूर्वी साइड में है, लेकिन यहाँ पर है आपका तमिलनाडु, ठीक है। पूर्वी साइड में जरूर है, पूर्वी तट पर, लेकिन यहाँ पे आपका फैला हुआ है आपका यहाँ पर इस एरिया पर, इसलिए पश्चिमी घाट में भी थोड़ा आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अमौसी हवाई अड्डा कहाँ, किस राज्य में स्थित है आपका? तो ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अमौसी हवाई अड्डा कहाँ आपका? उत्तर प्रदेश में है। और ये जो चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा जो लखनऊ में, उसी को अमौसी हवाई अड्डा भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है, लखनऊ। लखनऊ को हम लोग क्या बोलते हैं सर? नवाबों का शहर। इसके अलावा लखनऊ में क्या एक याद रखना आपको, इकाना स्टेडियम, क्रिकेट का बहुत बड़ा स्टेडियम, इकाना स्टेडियम नया बना है आपका, इसको भी याद रखिएगा। चलो, इसमें इतना याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पश्चिम बंगाल के राढ़ क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो पश्चिम बंगाल के जो आपका जो राढ़ क्षेत्र है, ये आपको इसमें लाल मिट्टी मिलती है। कौन सी मिट्टी मिलती है? लाल मिट्टी। देखिए, राढ़ क्षेत्र मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में आता है। ये छोटा नागपुर का पठार गंगा डेल्टा के बीच में स्थित है। छोटा नागपुर और गंगा डेल्टा के बीच में स्थित क्षेत्र को क्या कहते हैं हम लोग? ये आपका राढ़ क्षेत्र बोलते हैं। इस क्षेत्र में आसनसोल, दुर्गापुर, जमशेदपुर जैसे स्थान आते हैं, और इन इलाकों में लाल मिट्टी मिलती है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये था आपका आज का सेशन, कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट में। मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।